राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले हमारे संस्कार चैनल की तरफ से आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, उत्पन्ना एकादशी का पुण्य तभी मिलता है जब हमारे हृदय में भक्ति, आस्था और विश्वास हो। इन सभी भावों के बिना कथा को सुन लेना बस एक कहानी के जैसा होता है। लेकिन अगर आप भक्ति, आस्था और विश्वास के साथ कथा को सुनते हैं तो उससे आपका मन तो प्रसन्न होता ही है, आत्मा भी जागृत होती है। और कहा जाता है कि ना भक्त बिना भगवान के नहीं और भगवान के बिना भक्त नहीं। इसीलिए आज की एकादशी की कथा शुरू करने से पहले हम उन सभी भक्तों के जीवन को स्मरण करते हैं जिन्होंने अपने प्रेम, समर्पण, त्याग, श्रद्धा और विश्वास से भगवान को अपने हृदय में महसूस किया और उन्हें अपने अंतर मन में खोजा। क्योंकि जिन्हें भगवान को पुकारना नहीं आता, यानी कि कुछ मांगना या भगवान की भक्ति करनी नहीं आती, उन्हें भगवान को पाने का रास्ता भी नहीं मिल पाता। और पुकारने की तो एक ऐसी कला है जो भक्तों से ही सीखी जाती है। यानी उन्होंने क्या किया, जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे तो ही हमें पता चल पाएगा। इसीलिए आज की कथा में हम कुछ क्षणों का विराम लेकर, यानी थोड़ा सा समय लेकर आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि हम सबसे पहले भगवान के कुछ ऐसे अनन्य भक्तों की कथाएं सुनें, क्योंकि यही प्राचीन और पौराणिक कथाएं हमारी आत्मा को श्रद्धा और विश्वास से ओतप्रोत करेंगी और हमारे अंतर्मन को निर्मल करेंगी, हमें इस व्रत के संपूर्ण पुण्य का अधिकारी बनाएंगी। यानी हम तभी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और भक्तों की महिमा अनंत है, उनका स्मरण यानी उन्हें याद करना ही पापों का नाश कर देता है। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं ठाकुर जी के एक कंजूस भक्त की भक्ति का प्रसंग। एक बार एक सेठ जी बड़े कंजूस थे, लेकिन वे थे श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त और वह अक्सर एक संत जी के प्रवचन सुनने जाया करते थे। एक बार उन कंजूस सेठ ने संत जी से हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए कि मैं भगवान की अपने इष्ट श्री कृष्ण की भरपूर सेवा भी कर सकूं, लेकिन मेरा एक भी पैसा खर्च ना हो। अब संत तो संत हैं, वो समझ गए कि यह व्यक्ति तो बड़ा कंजूस है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भी इसके मन में अटूट भरी हुई है। तो उसकी भक्ति और श्रद्धा को देखकर संत जी महाराज ने उसे एक बड़ा ही अद्भुत उपाय सुझाया। संत जी कहने लगे कि तुम श्री कृष्ण की प्रतिदिन मानसिक पूजा किया करो, जिसमें तुम्हारा एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। और मानसिक पूजा कैसे होती है? मन में ऐसा विचार करो कि तुम उनके श्री विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें बहुमूल्य सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो और फिर उनका उत्तम से उत्तम श्रृंगार कर रहे हो। इसके बाद उनको बढ़िया भोग लगा रहे हो। इस विधि से तुम्हारा काम भी हो जाएगा। एक तो तुम्हारा एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और दूसरा तुमको अपने आराध्य की भक्ति और सेवा दोनों का ही आनंद आएगा। संत महाराज मुस्कुराते हुए बोले, यह मानसिक पूजा है, लेकिन इसमें कोई कंजूसी मत करना। संत की बात मानकर सेठ जी ने श्री कृष्ण की अब मानसिक पूजा तो शुरू कर दी। सेठ जी का तो काम बन गया था। अब उनका नियम बन गया था कि वह स्नान के बाद बड़े भाव से श्री कृष्ण जी के विग्रह को स्नान करवाते, वस्त्र धारण करवाते, दूध में शक्कर डालकर उनको भोग लगाते और ये सब प्रक्रिया वे मन ही मन किया करते थे। अपनी मानसिक पूजा के इस नियम को करते हुए उन्हें कई साल बीत गए। अब तो सेठ जी को कई बार ऐसे आभास होता कि मानो स्वयं श्री कृष्ण स्वयं उनका भोग ग्रहण करते हों। एक बार की बात है, सेठ जी ने श्री कृष्ण को स्नान करवाया और स्नान कराने के बाद उनका बहुत सुंदर सा श्रृंगार किया। और श्रृंगार करने के बाद जैसे ही भोग के दूध में शक्कर डाल रहे थे
तो उन्होंने भूलवश 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डाल दी। अब यह सब भाव मन से कर रहे थे, मन से ही दूध और दूध में शक्कर डाल रहे थे। अब जब उन्होंने आज 1 की बजाय 2 चम्मच शक्कर दूध में डाल दी तो सेठ जी तो थे बड़े कंजूस। कंजूस ही नहीं बल्कि उन्हें तो महाकंजूस कहना चाहिए। अब सेठ के मन में ऐसा विचार आया कि 1 चम्मच शक्कर तो आज ज़्यादा डाल दी है, चलो एक काम करता हूँ, 1 चम्मच शक्कर वापस निकाल लेता हूँ, किसी और दिन काम आएगी। अब देखिए, भाव सेठ जी मानसिक पूजा करते थे और मानसिक पूजा में भी आज जब उन्होंने कमी की और दूध में डाला हुआ 1 चम्मच शक्कर वापस निकालने लगे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि श्री कृष्ण उनके सामने हैं और उनका हाथ उन्होंने पकड़ लिया हो। और श्री कृष्ण कहने लगे, रहने दे, ज़्यादा शक्कर तुमने तो मेरी पूजा में 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। मानसिक पूजा करते हो और मानसिक पूजा में भी तुम्हारी कंजूसी की आदत नहीं गई। भगवान का स्पर्श पाकर सेठ जी तो धन्य हो गए। प्रभु के स्पर्श का एहसास उनके लिए अकल्पनीय था, जिसे कि वो बता नहीं सकते थे। अनायास ही उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अब अपनी मानसिक पूजा के बल पर ही तो भगवान के दर्शन पा लिए थे। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान तो बस अपने भक्तों के अधीन होते हैं और सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। अगर वो आपके वश में हो गए तो फिर आप उनसे चाहे जो करवा सकते हो। श्री कृष्ण के भक्त रसखान के बारे में तो आपने सभी सुना होगा। स्कूलों में और कॉलेजों में रसखान के सवैये पढ़ाए जाते हैं। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार रसखान जी अपने उस्ताद के साथ मक्का मदीना जा रहे थे। रसखान जी के उस्ताद कहने लगे, रास्ते में आगे हिंदुओं का तीर्थ वृंदावन आने वाला है और वहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर एक काला नाग रहता है जो लोगों को डस लेता है। इसीलिए रसखान तुम वहाँ पहुँचने पर आगे पीछे दाएं बाएं मत देखना, नहीं तो वो काला नाग तुम्हें डस लेगा। तो बस सीधे मेरे पीछे पीछे चलते रहना। अपने उस्ताद की बात सुनकर रसखान जी के मन में इच्छा जागी कि क्या वो काला नाग मुझे नजर आएगा, क्या मैं उसे देख पाऊंगा। अब जैसे ही वृंदावन पहुँचे उस्ताद ने एक बार फिर से उसको याद दिलाया, यानी चेतावनी दी कि रसखान इधर उधर कहीं भी मत देखना, सीधे मेरे पीछे पीछे चले आना और रसखान जहाँ पर रहना ध्यान से रहना, ध्यान रखना यहाँ पर काला नाग रहता है। इधर लीलाधारी श्री कृष्ण की लीला शुरू हो गई थी। रसखान जी तो थे ही भक्त। रसखान जी को कभी दाएं से तो कभी बाएं से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देने लगी। अभी बांसुरी की धुन से ही वशीभूत हो रहे थे कि इतने में उसी के साथ साथ पायल की छन छन की झनकार भी सुनने लगी। उस्ताद ने तो कह रखा था कि दाएं बाएं आगे पीछे कहीं मत देखना, नहीं तो काला नाग नजर आ जाएगा। अब दाएं बाएं तो छोड़ो, रसखान जी तो चारों ओर घूम घूम कर देखने लगे, कोई उन्हें दिख ही नहीं रहा था। जैसे ही यमुना जी के किनारे पहुँचे, श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रानी की मधुर छवि देखकर वे भाव विभल हो उठे। अपने शरीर की सुध बुध खो बैठे। उस परम मनोहर छवि को देखकर वे बौरा गए, यानी पागल जैसे हो गए। दर्शन देकर युगल जोड़ी तो अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन अब रसखान जी की हालत तो इतनी बुरी हो गई, वे जगह जगह उन्हें ढूंढते फिर रहे थे। उधर उस्ताद जी को जब थोड़ी दूर जाकर यह ध्यान आया कि रसखान तो पीछे रह गया है। जब वे वापस वहां लौटे तो रसखान जी की हालत देखकर समझ गए कि इसे काले नाग ने डस लिया है। अब जब रसखान जी को इधर चेतना आई तो वही प्यारी युगल जोड़ी को चारों ओर ढूंढने लगे और सबसे पूछने लगे कि वो सांवला सलोना अपनी बेगम के साथ कहाँ रहता है। किसी भक्त ने उनको श्री कृष्ण के मंदिर का पता बता दिया, लेकिन दूसरे धर्म के होने के कारण उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। तो वह भूखे प्यासे 3 दिन तक मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर ही पड़े रहे और ऐसा कहा जाता है कि तीसरे दिन स्वयं श्री कृष्ण दूध और भात का कटोरा लेकर उन्हें अपने हाथ से खिलाने के लिए आए थे। सुबह लोगों ने जब बिहारी जी के चांदी का कटोरा रसखान जी के पास रखा देखा और उनके मुंह पर दूध और भात लगा देखा तो रसखान जी के चरण रज को माथे से लगाने लगे।
रसखान जी ने श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत सारे पद लिखे हैं। उनका श्री कृष्ण के भक्त कवियों में विशेष स्थान है। रसखान जी ने कहा है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के गारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर। धारण जो खग हो तो बसेरो, करो मिली का लिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो यह थी आज की कथाएं। एक बार मेरे साथ प्यार से और श्रद्धा भाव से बोलिए, श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त कंजूस सेठ की जय, और उसी के साथ साथ भक्त रसखान कवि की भी जय, क्योंकि उन्होंने दूसरे धर्म के होते हुए भी उनको पा ही लिया। अब उत्पन्ना एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को करना चाहिए। और इस पावन व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में यह क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? तब श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मृद नाम का एक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र और संपूर्ण देवताओं के लिए बड़ा भयंकर था। उस काल रूपी दुरात्मा महाअसुर ने देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, यानी उनको हरा दिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर इधर उधर विचरण करते थे। एक दिन सभी देवतागण महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा वृतांत कह सुनाया। तब देवराज इंद्र बोले, हे महेश्वर, यह देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर घूम रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। हे देव, कोई ऐसा उपाय बतलाइए। हे देवता, ये किसका सहारा लें? तब महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहाँ जाओ, वही तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण हैं, आप ही सब लोगों की माता, आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप तो दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु, हे जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देव देवेश्वर शरणागत वत्सल सभी देवता भयभीत होकर इस समय आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हे भक्त वत्सल देव देवेश्वर, हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर तब भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है, और उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? तब देवराज इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व समय में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंख नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो कि अत्यंत भयंकर था। उसी दानव का पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए बड़ा भयानक है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह रहता है। उस दैत्य ने तो समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें उनके ही स्वर्गलोक से बाहर कर दिया। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा दिया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु और वरुण भी उसने दूसरे ही बना लिए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही पैदा कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को
बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्य राज बारंबार गर्जना कर रहा है, यानी कि शोर मचा रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे ओ दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। ऐसा कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना शुरू कर दिया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन इसके पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्री का आश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावली नाम की एक गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। हे पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में जाकर सो गए और वह दानव मूर, वह तो भगवान को मार डालने की इच्छा से उनके पीछे पीछे ही लगा हुआ था, इसीलिए उसने भी उसी गुफा में प्रवेश कर लिया। वह भगवान को सोते देख उसे बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, इसीलिए मैं निसंदेह इसे मार डालूंगा। हे युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान श्री विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी और दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। हे युधिष्ठिर, दानव राज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की और देखते ही देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। कन्या सभी प्रकार की युद्ध कलाओं में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से ही राख का ढेर हो गया और दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु तो बड़ा ही उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? तब कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध कर डाला है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा, इसमें तनिक भी शंका नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। तब जनार्दन, जो लोग आपकी भक्ति में रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करेंगे, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कर दीजिएगा। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बड़ी प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली हैं। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद कभी नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी भी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में अगर थोड़ी सी भी त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा कहलाती है। वह भगवान को बहुत प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है और इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी यह तिथि पूर्व तिथि से वित हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधि विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशियों तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही व्रत करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को व्रत करता है वह बैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मनुष्य हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है, पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे 1000 गौदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है।
जो दिन में या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य को सुनते हैं वे निसंदेह ही ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को उत्पन्ना एकादशी की कथा और उसका महात्म्य समझाया और भगवान विष्णु के तेज से एकादशी माता के प्राकट्य यानी उत्पन्न होने का वर्णन सुनाया, तब सभा का वातावरण अद्भुत चैतन्य से भर गया। सभी पांडव, द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और विद्वान ऋषि मुनि उस दिव्य कथा से आनंद और विस्मय में डूब गए। श्री कृष्ण ने तब मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य उत्पन्न एकादशी का व्रत रखे या श्रद्धा पूर्वक किसी कथा का श्रवण मात्र ही कर ले यानी सुन भर ले, उसके पूर्व जन्मों के पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी मोक्षदायिनी है और कलयुग में मानव को धर्म पथ पर स्थिर रखने वाली है। इसीलिए इस एकादशी का पालन अवश्य ही करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे मधुसूदन, यदि कोई मनुष्य व्रत रखने में असमर्थ हो परंतु मन से श्रद्धा और भक्ति के साथ केवल कथा को ही सुन ले तो क्या उसे भी व्रत का पुण्य प्राप्त होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही विनम्र स्वर में उत्तर दिया कि हाँ धर्मराज, जहाँ भक्ति है वहाँ मेरी कृपा है। व्रत केवल शरीर का अनुशासन है, लेकिन कथा श्रद्धा भाव से सुनना आत्मा का शुद्धिकरण है। इस प्रकार कथा सुनने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने समस्त सभा के समक्ष घोषणा की कि आज से हम और हमारे वंश में उत्पन्न एकादशी का व्रत कभी नहीं छोड़ा जाएगा। यह व्रत ही धर्मों का आधार है और मोक्ष का द्वार है। उनकी इस प्रतिज्ञा के साथ ही सारी सभा श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय के दिव्य जय घोष से गूंज उठी। कथा समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण धीमे से मुस्कुराए, उनका पीताम्बर लहराया और वे अपने दिव्य रथ पर सवार होकर द्वारका की ओर लौटने लगे। जाते हुए प्रभु ने पीछे मुड़कर केवल एक वाक्य कहा, युधिष्ठिर, याद रखना, मन से किया गया व्रत ही सच्चा व्रत है और प्रेम से सुनी हुई कथा ही सच्ची साधना। इन मधुर शब्दों ने सबके हृदय को भक्ति रस से भर दिया। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी की कथा समाप्त हुई। हे उत्पन्ना एकादशी माता, हे परम करुणामयी श्री हरि विष्णु, हम सबके मन में भी भक्ति का दीप जलाए रखना। हमारे भीतर के यानी हमारे अंतर मन के अंधकार वृत्तियों का नाश करना और हमें धर्म, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं तुलसी माता की कथा, क्योंकि जिस तरह से एकादशी व्रत भगवान विष्णु को प्रिय है, उसी तरह से हम सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत बिना तुलसी माता की कथा के अधूरा माना जाता है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना और इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राजकाल नेमि की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था। जालंधर महाराज था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माँ लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तब देवताओं से युद्ध में पराजित होकर जालंधर देवी पार्वती जी को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान देवादिदेव शिव जी का ही रूप धरकर वह माता पार्वती जी के पास गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मरता था और ना ही कभी हारता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म अर्थात उसके सतीत्व को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली घूम रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा डर गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में दोनों को भस्म कर दिया।
उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के विषय में पूछा। तब ऋषि बने भगवान विष्णु ने अपनी माया से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में उसका धड़ था। अपने पति की यह दुर्दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। तब भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ और जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। और सतीत्व भंग होते ही उधर कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे जालंधर का वध हो गया। भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया और इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया शिला होने का और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ राख पर तुलसी का पौधा उगाया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा जी के जल में स्नान तथा तुलसी जी का पूजन बराबर माना गया है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं और अधोगति से मुक्ति हो जाती है। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, तुलसी महारानी की जय। चलिए अब हम सब मिलकर करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नववैध आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, सब सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। यहाँ पर तुलसी माता की आरती संपूर्ण होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कथा के साथ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। धन्यवाद।